हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। बहुत अच्छी बुक है और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। जो आज हम इसका लेके आए हैं वो है प्रागैतिहासिक काल। पूरा संपूर्ण टॉपिक है जिसमें 150 क्वेश्चन हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं और ये बुक रांची रस्तोगी से भी है और यूथ की है, और कुछ मेरे खुद के नोट्स भी बने हुए हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन है ना, तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो आप लोगों को बताना है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। तो किस क्षेत्र में हुई है? तो देखिए, इलाहाबाद तो होगा नहीं, कानपुर भी नहीं होगा, वाराणसी भी नहीं होगा, तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आपको बताना है किस प्रकार के चित्र मिले हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो आखेट के चित्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो किसको किया था? कृषि को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो इसमें बौद्ध स्तूप नहीं होगा, ना ही विष्णु मंदिर के लिए होगा, ना ही गुफा के लिए होगा, ये है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिखुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला क्या है? प्रागैतिहासिक कला क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकृतिवादी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकृतिवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक धनुधारों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक धनुधारों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिला चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो होशंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो इसका सी ऑप्शन सिंगनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो हो जाएगा मठरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सिंघनपुर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सिंघनपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा महादेव पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संचार था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? तो इसका मुख्य रंग क्या हो जाएगा? गेरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ, आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है आयत, त्रिभुज, वृत्त या वर्ग, तो किसका है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेड़े का आखेट कहाँ चित्रित है? गेड़े का आखेट कहाँ चित्रित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, घोड़मंगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शाही का आखेट कहाँ चित्र है? शाही का आखेट कहाँ चित्र है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोरहोघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो क्या मिलाते थे? पशुओं की चर्बी मिलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्रैंको कैरेबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेन फ्रांस की गुफा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई है? अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1879 हो जाएगा। इस गुफा पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, 1 मिनट वीडियो डाला है, इसमें जानकारी दी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है वो शॉर्ट वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? हाथ के छापा चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? गरगास, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो गुफा की खोज कब हुई है? नियो गुफा की खोज कब हुई है? तो 1966 में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? माणा देवी गुफा हो जाएगा, माणा देवी गुफा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? ये अल्तामिरा गुफा से हो जाएगा, ये अल्तामिरा गुफा से हो जाएगा, विश्व का पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? इसमें पूछा है किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो सर्वाधिक पूछा है तो किसका हो जाएगा? इसमें गेरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र है, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र है, तो कहाँ से मिला है? ये घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भंडारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्रित है, मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्रित है, तो क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छापा कला का आरंभ किस काल से दिखाई देता है? तो किस काल से दिखाई देता है? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रागैतिहासिक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है, नृत्य के लिए हो जाएगा लिखुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं? भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं? तो 275 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं, तो कौन हो जाएगा? वॉड्रिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं, हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टुअर्ट पिगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टे की खोज किसने की है? तो किसने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉकवन और कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ? तो क्या प्राप्त हुआ है? सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, भीमबेटका प्रागैतिहासिक कला काल की क्या है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो गुफा के भीतर के चित्र तो नहीं है, कोयले की ये भी नहीं है, जानवर की चित्र, यानी ये एक गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मृण मूर्तियों टेराकोटा के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्तामिरा के मिला वन भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा? सजीवता के लिए हो जाएगा, ए ऑप्शन, सजीवता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्तामिरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं लास्को गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है इसका श्रेय? तो जॉन कॉकबर्न को जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है? तो किसको बताया गया है? तो सोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा मिर्जापुर, लिखुनिया, प्रयाग या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा के सांवर के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किसके सांवर के चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा सी, हरनिहरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? तो कहाँ की गुफा में मिले हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मद्रास, पल्लवरम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये बेल्लारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व का जनक पिता कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए तो कहाँ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक चित्र समानतः निर्मित किए गए हैं? तो गेरू व चारकोल से। ये सही सुमेलन है। ये आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद हो जाएगा। मिर्जापुर गुफाएं, कैमूर, सिंकरा, बेल्लारी गुफाएं, दक्षिण भारत, सिंघनपुर गुफाएं, रायगढ़। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अवशेष मिला है, किसने किया है? तो इसका हो जाएगा वी.एस. वाकन ने। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था? तो क्या था? आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो शिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे? तो कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त। गेरू क्या है? तो भूमिज रंग है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो पशु आखेट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज की थी? तो आर्चिबाल्ड कार्कलाइक ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है तो क्या है? शिकार रहा है। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं तो क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र। नवपाषाण युग में मानव रहता था तो बस्तियों में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं महाराष्ट्र में। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर करते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था तो कृषि को अपनाकर। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं तो आखेट के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है तो 5000 वर्ष पुराना है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं तो गुफाओं से। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है तो रेखा का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्र है, गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई तो चट्टानों पर बनाई गई। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है तो बेल्लारी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ तो नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? तो गेरुआ हो जाएगा। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है तो 30,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है तो स्टुअर्ट पिगार्ड की हो जाएगी। पेंटोलिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन है तो क्या है? जंगली पशुओं का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? बेल्लारी, सिंघनपुर एवं मिर्जापुर। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे तो क्या? मिट्टी के रंग। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है
तो क्या अर्थ है? ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला हो जाएगा। ओरिजिनेशन एवं मैगडेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है, तो पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ के लिए प्रयुक्त होती है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है तो भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं तो हाथी, जंगली सांड और बाघ के। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? तो नवपाषाण काल में। पंचमढ़ी स्थित है तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है प्राप्त है तो कौन हो जाएगा? D.H. गार्डन। भीमबेटका गुफा स्थित है तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तो होशंगाबाद। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं तो दीवार व छत पर बने हुए। भीमबेटका स्थित है होशंगाबाद। होशंगाबाद स्थित है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई हैं 600 गुफाएं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है तो लाल रंग का। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है तो भोपाल हो जाएगा। भीमबेटका क्या है? तो यह एक पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं तो प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका की खोज हुई तो 1958 ईस्वी में हुई। पंचमढ़ी की खोज की थी तो G.R. हंटर ने की थी। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी हैं तो मध्यपाषाण काल हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं तो भीमबेटका हो जाएगा। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं तो शैलाश्रयों से बने हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया तो कहाँ है? आदमगढ़ में। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है तो कौन नहीं है? लिखुनिया हो जाएगा। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की है तो V.S. वाकण ने की है। भीमबेटका में चित्र हैं तो प्रागैतिहासिक के चित्र हैं। शैल चित्रकार के लिए जाना जाता है तो होशंगाबाद हो जाएगा। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं तो घोड़े और आखेट की देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर है तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र तो मिर्जापुर हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं? तो सरगुजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने तो कैमूर की पहाड़ियों में बने हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं तो आखेट है। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कहाँ है? तो लिखुनिया से मिला है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है तो लिखुनिया द्वारा है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई तो मिर्जापुर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र क्या है? मिर्जापुर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता संबंधित है तो आखेट संबंधित है। घायल सुअर का गुफा चित्र है तो कहाँ हो जाएगा? मिर्जापुर। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है तो कहाँ से हुआ? सूरत से। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है तो अमर गुफा, बाईसाना जार और बोल्टार्थ। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बिल्लास्क्रम गुफा स्थित है तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या है? सही सुमेलन है तो कोहा पर मिर्जापुर, कावड़ पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुर तो झारखंड हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है तो कौन है? बेल्लारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चवेल कार्कलाइन ने की थी। भारतवर्ष में मध्यपाषाण कब तक माना जाता है? तो 4000 BC हो जाएगा। चित्रित शिला से लखुड़ियार कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ये उत्तराखंड का हो जाएगा। उत्तर काशी की हुडली गुफा में रंग यूज किया है तो कौन सा रंग हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में भारतीय कला की पहचान वर्णात्मक होती है। आदिकला चित्रकला कब से कब तक है? तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 तक है। A.K. स्वामी की हो जाएगी डांस और सेवा पुस्तक। मनोहर कौल हो जाएगा ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग। A.H. वार्डिक हो जाएगा प्री होस्टिक पेंटिंग। D.H. गार्डन हो जाएगा इंडियन रॉक पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तंत्र कला के मूल में क्या है? तो क्या हो जाएगा? अध्यात्मक। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र है? तो प्रतीकात्मक है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला हो जाएगा। पूरा पाषाण के दौरान बने भीमबेटका के चित्र में क्या है? तो हो जाएगा हाथी, जंगली सांड और बाघ के। भीमबेटका के चित्र किस तरह के हैं? तो शैल चित्र हैं ये। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा खोज कर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन में इंडिया में अपनी खोज का प्रकाशित करवाया? तो कौन हो जाएगा? अमलानंद घोष हो जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो हिरण का हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो 3 हो जाएगा। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। इसको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। सरोवर घाट से प्राप्त चित्र मिले हैं, तो शाही का आखेट, हाथ के छापे और सुअर का आखेट के चित्र मिले हैं। अरिग्नेशियन एवं मैगडेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो पूर्व ऐतिहासिक कला से पूर्व होती है। भारतीय चित्रकला क्या है? तो ये रेखा प्रदान है। चलिए, तो आज के ये सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं। जो जितने भी पहले प्रश्न आ चुके हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो इसके सारे मैंने प्रश्न करा दिए हैं। लगभग में ये 150 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को ये क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार नहीं, बार बार पढ़ने से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं और याद हो जाता है। तो आज इसका हम फर्स्ट टॉपिक लेके आए थे प्रागैतिहासिक काल। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो उसके भी हम सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जो एक ही वीडियो में हम कवर करा देंगे उसको भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जिसने भी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, वॉच करिए और उसको समझ के पढ़िए। मैंने बुक भी करा रखे हैं, कुछ मैंने टॉपिक भी करा रखे हैं। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा।